हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा था CUET का एग्ज़ाम। ठीक है, 12 मई को, एंड जो कि सेकंड शिफ्ट में था, एंड उसका सेंटर आया हुआ था नोएडा। तो मेरे दो एग्ज़ाम थे, एक था इंग्लिश का एंड दूसरा केमिस्ट्री का। ठीक है, तो मैं आपको अपना एग्ज़ाम एक्सपीरियंस और एग्ज़ाम में क्या क्या आए, क्या क्या क्वेश्चंस आए, मतलब पूरा एग्ज़ाम का एनालिसिस पूरा बताने वाली हूँ कि कैसा एग्ज़ाम आया, इजी था, मॉडरेट था, हार्ड था, कैसे क्वेश्चन पूछे गए। तो मैंने सब क्वेश्चन लिख के रखे हैं। ठीक है, मैं एग्ज़ाम सेंटर से आई तो मैंने सब लिख लिया था कि मतलब पूरे 50-50 क्वेश्चन तो मेरे को याद नहीं, बट मेरे को जितने याद थे उस बेसिस पे मैं आपको बताऊंगी कि मेरा एग्ज़ाम कैसा रहा एंड कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि आप लोग अपनी उस टाइप से और अच्छी प्रिपरेशन कर सको जिनके एग्ज़ाम आने वाली शिफ्ट में होने वाले हैं। ठीक है, आने वाली डेट में जिनके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे ओनली केमिस्ट्री का बताऊँगी। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश का मैं उतना पढ़ के नहीं गई थी, क्योंकि जो मेरे को कोर्स चाहिए है उसमें ओनली इंग्लिश में पास होना है। ठीक है, तो मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ। मैंने आर्ट्स कॉमर्स से नहीं हूँ, क्योंकि उनको इंग्लिश मैंडेटरी ही होती है कि पढ़नी है, अच्छा स्कोर करना ही है। ठीक है, एंड दूसरा साइंस स्ट्रीम में भी होता है, लाइक मैथ्स वाले, स्टैटिक्स वाले, उन्हें लैंग्वेज चाहिए होती है, बट मेरे को कोर्स करना है केमिस्ट्री ऑनर्स, तो उसके लिए नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं नहीं पढ़ के गई एंड केमिस्ट्री में पढ़ के गई थी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बताती हूँ मैंने क्या हुआ। मैं गई तो मतलब मैंने अटैम्प्ट किए थे क्वेश्चंस, 49 अटैम्प्ट करके आई मैं 50 में से। ठीक है, एक क्वेश्चंस का मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था, तो मैंने वो छोड़ा, बाकी मैं सब करके आई हूँ। तो एंड जो एग्ज़ाम था ना, मतलब तुम तुम्हें एग्ज़ाम तुम देखोगे मतलब बहुत ही इजी एग्ज़ाम, मतलब मेरे को लगा कि एग्ज़ाम बहुत ही इजी है, बट हमारे पास टाइम कम होता है, हमारे पास ओनली 1 आवर होता है एंड हमें 50 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें बस 1 मिनट ही एक क्वेश्चन को देना होगा, तभी हम अपना अच्छे से कर पाएंगे। तो हम ना थोड़े पैनिक में चले जाते हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि हमें बस 1 घंटे में करने हैं सारे क्वेश्चन। तो उसकी वजह से ना हमारा एग्ज़ाम लाइक छूट जाता है या हम पैनिक कर जाते हैं, तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर भी होता है, तब भी हम वो उतना अच्छा नहीं दे पाते हैं वहाँ पे अपना, क्योंकि टाइम का हमारे पास प्रेशर होता है, दैट्स वाई हम वहाँ नहीं कर पाते। वरना अगर आप लोग वैसे सोल्व करोगे उसी सेम एग्ज़ाम को, तो वहाँ जितना सेंटर पे आपने स्कोर किया वहाँ उससे अच्छा कर लोगे, अगर विदाउट टाइम लिमिट हो तो। एक तो इसलिए अच्छे से मॉक प्रैक्टिस पहले ही अपनी प्रैक्टिस कर लो, प्रेशर की वहाँ पे फील ना हो। ठीक है, तो अभी मैं बताती हूँ, अभी आते हैं वीडियो पे कि क्या एग्ज़ाम आया, कैसा एग्ज़ाम आया। तो आप लोग बोल सकते हो एग्ज़ाम इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, कोई हार्ड नहीं था। ठीक है, जिसने पढ़ रखा है उसके लिए तो भाई इजी टू मॉडरेट ही एग्ज़ाम है, कुछ हार्ड ऐसा आया नहीं है कि तुम भाई नहीं कर सकते, मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखो, एक क्वेश्चन था कि सुक्रोज को आप ब्रेक डाउन करोगे तो क्या बनेगा। ठीक है, देख रहे हो तुम कैसे बायोमोलिक्यूल से था ये क्वेश्चन, कितना इजी है, मतलब कोई भी बता सकता है अगर मतलब चैप्टर पढ़ रखा हो तो। एक था बायोमोलिक्यूल से ही ऑप्शन दे रखे थे कि कौन सा डायसैकेराइड नहीं है। तो 3 डायसैकेराइड के थे ऑप्शन में और एक था पॉलीसैकेराइड का, तो वो पूछ रखा था, तो तुम इजीली बता सकते हो। थर्ड था एक विलियमसन ईथर सिंथेसिस से आया था। ठीक है, तो उसका डायरेक्ट नहीं आया, RX प्लस RONA ROR, वो रिएक्शन बनाने नहीं आया कि वो किस बेसिस पे है, मतलब वो क्या बनाता है, SN1 फॉलो करता है, SN2 फॉलो करता है, मतलब ये पूछ रखा था कि सिमेट्रिकल बनेगा, अनसिमेट्रिकल बनेगा, या फिर दोनों बन सकते हैं, SN1 फॉलो करेगा, SN2 फॉलो करेगा, मतलब इस टाइप से भी पूरी हमें रिएक्शन ROR बनाना नहीं आया। ठीक है, तो ऐसा था। और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, मतलब बहुत सारे आईपैक नेम पूछ रखे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। एक हमें दे दिया गया था EDTA, तो वो बताना था कि वो बाइडेंटेट हेक्साडेंटेट क्या होगा। ठीक है, और आईपैक नेम तो उनके अच्छे से करके जाना। क्या और एक आया हमारा केमिकल काइनेटिक्स से, तो भाई मैंने ऐसे चैप्टर वाइज अकॉर्डिंग नहीं बना रखे क्वेश्चन। ठीक है, तुम देख ही सकते हो यार कि एग्ज़ाम हुआ तो हमारे पास एग्ज़ाम तो होता नहीं है, तो जितने मैं याद करके आ सकती थी मैं उतने याद करके आई हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है, मतलब एक केमिकल काइनेटिक्स से था के हमें दे रखा था। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन भी दे रखी थी, तो हमें उसका टाइम निकालना था। और जो रिएक्शन है, मतलब
का इनिशियल उसका कंसंट्रेशन आर नोट थी, उसके बाद आर नोट बाई 20 हो जाती है, तब हमें उसका टाइम बताना था, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा अमीन्स, अमाइन अमीन जो भी बोलो, उसका मतलब C2H5 उसका बेसिक ऑर्डर में उसे अरेंज करना था, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वो मेरे को याद नहीं, बट यही था, ठीक है, वो भी बेसिक से था। नेक्स्ट D&F से था, हमें बहुत सारे एलिमेंट दे दिए, Zn2 Mn Zn2 + Mn2 + Copper 2 +, ठीक है। तो उनकी हमें इंक्रीज मैग्नेटिक मूवमेंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको अरेंज करना है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट था उनको लाइक हमें दे दिया जिंक कैडमियम, दूसरा दे दिया PdAu, मतलब ऐसे क्वेश्चंस हमें मतलब दे दिए एलिमेंट दो दो, और उनमें बताना था कि किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। तो एक वो था। दूसरा KMnO4 K2CrO4, ठीक है, इनमें सिमिलैरिटी हमें बतानी थी, एक ही क्वेश्चन था, ठीक है। सो नेक्स्ट पूछ रखा था जो SN1 होगी वो पोलर प्रोटिक में होगी या पोलर एप्रोटिक में होगी, ठीक है। 11 था मतलब अल्कोहल से उसका IUPAC, मतलब ऐसे कॉमन नेम भी दे दिया, IUPAC नेम भी दे दिया, तो एक अल्कोहल की रिएक्शन थी, मतलब नेम वो दे रखी थी, तो उसका हमें IUPAC नेम बताना था, ठीक है। तो उसका कॉमन नेम भी दे रखा था ताकि बच्चे मतलब ऐसे कंफ्यूज करने के लिए, बट हमें मतलब एक तो गलत IUPAC नेम, एक सही IUPAC नेम, एक उसका मतलब कॉमन नेम ही बता दिया, तो उसमें कंफ्यूज हो जाए तो इसलिए, ठीक है, तो IUPAC नेम याद रख लेना। नेक्स्ट है हमारा जो नेम रिएक्शन आई हुई थी ना ऑर्गेनिक में, वो मैच द कॉलम में थी कि उनका लाइक फर्स्ट मतलब वो दे दिया कोलबेरी मर्टिमर, एंड उनका प्रोडक्ट दे दिया कि ये प्रोडक्ट क्या प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन का, ठीक है। रिएजेंट वगैरह नहीं थी मेरे में तो, ठीक है, बाकी आने वाले शिफ्ट में हो सकते हैं। हमें बस नेम दे दिए कोलबेरी मर्टिमर एंड उनका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ठीक है, ऐसा था। एक क्वेश्चन था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, सेल एंड बैटरी के यूजेस थे, तो बता दिया जो फ्यूल सेल है वो कहाँ यूज़ होती है, इन और जो सेकेंडरी बैटरी है वो कहाँ यूज़ होती है इन्वर्टर वगैरह में, ठीक है, लेंचे सेल मर्करी सेल उसका यूज़ कहाँ होते हैं। नेक्स्ट केमिकल काइनेटिक्स एक था, मतलब के दे रखा था हमें रेट कॉन्स्टेंट, एंड उसकी जो यूनिट भी दे रखी थी, उस यूनिट से हम बता सकते हैं कि ये कौन सा ऑर्डर है, तो उसका ऑर्डर इजीली बता सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर था, ठीक है। एक केमिकल काइनेटिक्स से था ग्राफ का क्वेश्चन, तुम देखोगे लास्ट पेज पे जो ग्राफ दे रखा है एक काइनेटिक मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है, तो वो ग्राफ दे रखा था, पूछ रखा था ये ग्राफ किस चीज़ का है, ठीक है। तो मतलब कई बार बच्चे ना लाइक मिस कर देते हैं ऐसी चीज़ों को, तो ये थोड़ी पूछेंगे, तो मतलब ऐसे हम ग्राफ वगैरह को मोस्टली मिस ही कर देते हैं कि हम नहीं पढ़ते हैं, स्किप कर देते हैं, तो वो भी एक क्वेश्चन आया हुआ था मेरे में। एक था B12 के कारण, B12 विटामिन के कारण किस चीज़ की मतलब डिफिशेंसी डिजीज़ हमें बतानी थी, तो एनीमिया है, तो इजीली कर सकते हैं, ठीक है। एंड एक था हमारा लाइक ग्लूकोज जो है उसमें OH का चेंज होता है, ठीक है, अल्फ़ा डी एंड जो भी हम बीटा डी ग्लूकोज हैं, ठीक है, तो उसमें OH का चेंज होता है, एक में OH राइट में होता है, एक में लेफ्ट में होता है, तो वो बताना था कि किस कार्बन पे वो होता है, ठीक है, C1 C5 C3 C4 ऐसे ऑप्शन दे रखे थे। नेक्स्ट है हमारा कि कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, कोई भी शायद फिनोल था, पता नहीं क्या था, इतना अच्छे से ध्यान नहीं है, बट उसका क्या था रिएजेंट Br2 इन वाटर और Br2 इन CS2, तो दोनों के प्रोडक्ट बताने थे कि Br2 इन वाटर से A प्रोडक्ट बन रहा है, Br2 इन CS2 से B प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसके आंसर दो, ठीक है। एक था हमारा हमें दे रखा था एनिसोल और Br2 इन इथेनोइक एसिड, तो दो प्रोडक्ट मेजर और माइनर A और B, एक मेजर बनेगा एक माइनर बनेगा, तो हमें वो बताना था, ठीक है, तो तुम इजीली बता सकते हो यार, ऑर्थो बनेगा एक पैरा बनेगा। एक नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि हमें दे दिया, हमें सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट दे रखे थे, ठीक है, जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हमें दे रखे थे मतलब उसका वेंटो फैक्टर 1 होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट तो है नहीं, तो फिर हमें बताना था क्या कि जो डेल्टा TB है, यानी मेरे को अच्छे से ध्यान नहीं कि फ्रीजिंग पॉइंट था या फिर बॉइलिंग पॉइंट वाला था, तो उसका हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना था, तो सिंपली हमारे पास वेंटो फैक्टर मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो हमारे पास वेंटो फैक्टर का तो कोई इसमें रोल नहीं है क्योंकि वो 1 ही होगा सबका, तो हमें उसके मोलर मास दे रखे मतलब
सबके अलग अलग हमें दे रखे थे, 4 ऑप्शन थे और कार्बन का मोलर मास दे दिया, नाइट्रोजन का दे दिया, तो उन सबसे ऐड करके उनके मोलर मास तुम निकाल सकते हो। एंड फिर वो मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा अगर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें निकालना था, ठीक है। और अगर वेंटो फैक्टर देता तो हम वेंटो फैक्टर से ही देते बताते, बट नॉन इलेक्ट्रोलाइट दे रखा था ऑब्वियसली, तो वेंटो फैक्टर तो 1 ही होगा, तो इसलिए हम मोलर मास से बताएंगे। नेक्स्ट था कि कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। मोलैरिटी था, मोलैरिटी ऑप्शन में ppm मास परसेंटेज, तो बताना था कि कौन सा होगा। और मैं बता देती हूँ, मेरा जो है सेकेंड शिफ्ट में था, ठीक है, पूरा जो मेरा पेपर है। नेक्स्ट था RC डबल बॉन्ड O NH2 यानी अमाइड दे रखा था और इसकी रिएक्शन LiAlH2 एंड वाटर से करवाएंगे तो क्या बनेगा। एंड लास्ट जो मेरे को याद है भाई वो है कार्बोक्सिलिक एसिड हमें गिवन था, ठीक है। तो उसके मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक, मतलब एसिडिक ऑर्डर में उसका एसिड उसमें अरेंज करना था, ठीक है। एंड मोस्ट एसिडिक पूछ रखा था, इनमें से कौन सा मोस्ट एसिडिक होगा, मतलब ऐसे। एंड मेरे में केस स्टडी 2 चैप्टर से आई थी, एक तो मेरी आई थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से एंड एक ऑर्गेनिक से आई थी शायद, वो होगी एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, मोस्टली कार्बोक्सिलिक एसिड। सो या मैंने आपको सब बता दिया है जो जो मेरे एग्ज़ाम में आई थी चीज़ें, ठीक है। जो जो टॉपिक आए थे, जो जो क्वेश्चन आए थे, मतलब मेरे को जितना याद हुआ मैंने 24-25 टॉपिक आपको बता दिए हैं, लाइक मैंने तो क्वेश्चन भी बता दिए हैं ऑप्शंस के साथ साथ, ठीक है। सो आने वाली शिफ्ट में जिनके भी एग्ज़ाम हो तो प्लीज़ अपना अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना, ठीक है। एंड मतलब कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा, बट टाइम का प्रेशर होने के कारण ना हमें अच्छे से आता होता है, बट जो प्रेशर होता है ना उसके कारण दिमाग घूम जाता है कि क्या क्या आएगा इसमें। तो ये वाली प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी। वैसे पेपर अच्छा आया था, ठीक है। एंड बिल्कुल भी पैनिक मत करना, अच्छे से एग्ज़ाम देना। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो कि मैंने बताया तुम्हें, मैंने वैसे मेरा एग्ज़ाम मतलब मैं कल लेकिन रात को पहुंची थी घर पे, ठीक है। मैं 9 बजे पहुंची थी रात को, तो मैं थक भी गई थी, तो मैं सो गई थी, तो इसलिए मैंने आज सुबह लिखा एंड वीडियो रिकॉर्ड करके अभी मैं अपलोड कर दूँगी। सो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना भाई। ओके, बाय बाय। एंड अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना, बहुत अच्छा आएगा। एंड अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करना। बाय।